मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से नसीम खान जी। नसीम जी, आपका चुनाव मंच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है महाराष्ट्र का चुनाव? बहुत बढ़िया। और महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। महाविकास आघाड़ी इंटेक है, मजबूती से चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम सबको विश्वास है कि लोकसभा में जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी दुआएं दी हैं, उसी तरह से विधानसभा में भी हमें महाराष्ट्र की जनता का साथ मिलेगा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। उद्धव साहब को मना लिया गया? किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी, ना कोई नाराज था, ना कोई मनाने की बात थी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब कोalition की हम राजनीति करते हैं, गठबंधन की राजनीति में हम जब जाते हैं, तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं और हर पार्टी के नेता पर कार्यकर्ताओं का दबाव होता है। हर पार्टी ये चाहती है कि मेरी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, मेरे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीते। ये स्वाभाविक है राजनीति में। तो अब हमारा जो महाराष्ट्र में गठबंधन है, शरद पवार जी जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन है, एनसीपी के साथ। उद्धव ठाकरे जी जिनकी शिवसेना ओरिजिनल असली शिवसेना, उस पार्टी के वो नेता हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप में महाराष्ट्र में जमीन मजबूत रही है। तो हम सभी की ये स्वाभाविक बात है कि सब ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें और हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। उसी में जब सीट शेयरिंग पर बैठी जाती है तो कुछ चीजें होती हैं, चर्चा होती है, बात होती है, लेकिन एक बात साफ तौर पर सभी पार्टियों के नेताओं ने तय करके भूमिका बनाई थी कि हम लोग सभी लोग उसी सीट पे लड़ेंगे जहां से जो पार्टी जीत सकती है, जिसके पास उम्मीदवार हो, जिसके पास वहां संगठन मजबूत हो, जिस पार्टी को उस विधानसभा में जनता का समर्थन ज्यादा हो, उस क्राइटेरिया के तहत, उस नीति के तहत हम लोगों ने सीट शेयरिंग का फार्मूला अपनाया था और उससे आगे बढ़े और वो काम पूरा हो रहा है। मीटिंगों का दौर लंबा चला था, उसके बाद 85 पर आपका जो फैक्टर है उस पे अब तय हो गई सारी चीजें। अब मैं एक सवाल ये रहेगा कि इसमें जो सीएम रहेंगे वो उद्धव ठाकरे रहेंगे या एनसीपी से रहेंगे या कांग्रेस बनवाएगी? देखिए, पहली बात तो 85-85 का कोई फार्मूला नहीं है। 85-85 सीटें जो कल महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये हम लोगों ने घोषित किया है कि इतनी सीटों पर सहमति बनी है। 85 सीट कांग्रेस की, 85 सीट शिवसेना की, 85 सीट एनसीपी की, ये सहमति बनी है। अभी और 40-50 सीट पेंडिंग है जो सवेरे से चर्चा चल रही है। तो वो सारी सीटें जो जहां जीत सकेगा उस पार्टी को देंगे। उसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, सीपीआईएम है, शेतकरी कामगार पक्ष है, ये तमाम पार्टियां हैं। इनको भी हमें कहीं ना कहीं मौका देना है, इनको भी उम्मीदवारी देना है, सीट छोड़ना है। तो ये मिलाकर आंकड़ा आने वाले दिनों में कल परसों तक साफ होगा। समाजवादी पार्टी ने तो कहा था कि 12 सीटें हमें चाहिए, कि 12 सीटें हमें दीजिए, और उन्होंने हरियाणा की तरफ उदाहरण भी दिखाया था। नहीं, ये ठीक बात है। हर पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि हर पार्टी की अपेक्षा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार उतारें, ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतें। और महाराष्ट्र में एक वातावरण है कि हम सरकार महाविकास आघाड़ी की बन रही है, तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा वैसे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मांग, सबकी अपनी अपनी मांग है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, सारे नेता परिस्थितियों के मुताबिक सीट शेयरिंग के अंदर सहमति जता रहे हैं। लेकिन नेता कौन होगा, चेहरा किसके नाम पे होगा? बीजेपी की तरफ तो एक मजबूत चेहरा है, उनके पास प्रधानमंत्री मोदी है और राज्य में एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस है, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक चेहरा कौन होगा? हमारे पास भी बहुत सारे चेहरे हैं, चेहरों की कहाँ कमी है। हमारे पास सभी पार्टियों में हमारे पास चेहरे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसके तहत निर्णय जरूर लिया है कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे, साझा चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना जाएगा। और वो सभी पार्टियों ने उस पर सहमति जताई है और उसी के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने भी कहा था कि हमने लोकसभा में बड़ा दिल दिखाया और आपके लिए कई सारी सीटें छोड़ी, अब आपकी बारी है, आप बड़ा दिल दिखाइए और कुछ सीटें छोड़िए। नहीं, बिल्कुल उसी तरह से तो बार्गेनिंग उसी तरह से सीट शेयरिंग चल रही है हमारी, तो चल रही है। एक दूसरे का सब लोगों ने मिलजुल कर अपने अपने एक एक कदम पीछे किए हैं, महाविकास आघाड़ी के हित में, महाराष्ट्र की जनता के हित में, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि महाविकास आघाड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े।
क्योंकि वो उनको महायुति को हटाना है। जिस महायुति की सरकार ने पिछले 2 साल में महाराष्ट्र को 25 साल पीछे ढकेलने का काम किया है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, क्राइम रेट एकदम बढ़ा है, महाराष्ट्र का जो ताना बाना है वो कमजोर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता महायुति और मौजूदा सरकार के खिलाफ है और महाविकास आघाड़ी के साथ है। इसलिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलजुल कर इस चुनाव में सामने जाएं। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आप समझते हैं कि इस चुनाव में आपको जीत दिला सकता है? सवाल जनता के मुद्दों का है। आज जनता के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, आज महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित बेरोजगारी बढ़ी है। मेरा आंकड़ा नहीं है, मेरा डाटा नहीं है, सरकारी डाटा है, सरकारी आंकड़े हैं, आप उठाकर देख लीजिए। 19,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए महाराष्ट्र पुलिस एप्लीकेशन निकालती है। 19 लाख लोग आते हैं उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए, जिसमें इंजीनियर हैं, सीए हैं, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने जैसी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। मुंबई की कंपनियां गुजरात ले जाई जा रही हैं। मुंबई में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो ये परिस्थिति महाराष्ट्र में आखिर बनाने वाला है, उसकी जिम्मेदार कौन है? तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए और महाराष्ट्र की जनता ने वो जवाबदेही तय किया है मौजूदा सरकार पर। महाविकास आघाड़ी अगर सरकार बनाती है तो आप क्या ऐसा, आपका अपना रोड मैप क्या रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, आप देखेंगे कि सभी चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कानून और व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार रोकने पर की उठाया जाने वाला कदम हो, बहुत सारी चीजें हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने सामूहिक तौर पर तय किया है और उसको हम लोग जल्दी जारी करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को उसी पर विश्वास दिलाएंगे और उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कंपनियां गुजरात जा रही हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल रोका जाएगा। महाराष्ट्र में जो कंपनियां आती हैं उनको सारी सुविधा सरकार को देना चाहिए, उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और महाराष्ट्र की कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ हमारे अच्छे व्यवहार होने चाहिए। मुट्ठी भर इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करने की जो भूमिका है वो बंद होनी चाहिए। जो मुंबई और महाराष्ट्र में व्यवसाय करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, मिल लगाना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, उसको सरकार ने पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और बेरोजगारी भी दूर हो, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिले। कितनी सीटें आ सकती है महाविकास आघाड़ी को? आपके तीनों दलों को मिला दे और समाजवादी पार्टी भी अगर उसमें जुड़ जाती है तो कितनी सीटें देखते हैं? 200 के पार। चलिए, 200 के पार का आप वादा कर रहे हैं। चुनावी मंच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।